हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। तो आइए देखते हैं मार्केट ने हमें क्या मूवमेंट्स दिए हैं और कल हम किन स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का मूवमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने आज बिल्कुल एक डोजी टाइप कैंडल बनाई है, जहाँ पर RSI ने 60 के ऊपर ही रहा है और एक बहुत अच्छी डाउन साइड से रिजेक्शन लेकर अप रही है मार्केट। तो अगले टाइम फ्रेम पे भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे टाइम फ्रेम ये दो ही रहते हैं मोस्टली। तो यहाँ पर देखिए, जितना डाउन साइड की मूवमेंट की मार्केट ने ओपन होने के बाद, उतनी ही वापस रिवर्स करके अप साइड की मूवमेंट हमें दी है। तो आज मार्केट में दो बहुत अच्छे मूवमेंट्स मिले हैं, अप साइड का भी और डाउन साइड का भी। तो इसी तरीके से फिर हम देख लेते हैं कि आज हमने जिन स्टॉक्स को ट्रेड किया उनमें हमें क्या सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड मिला और उनमें हमें क्या क्या टारगेट्स मिले। सबसे पहले हमारे पास था एयू बैंक। एयू बैंक को हम देख रहे थे वैसे स्विंग ट्रेड के लिए कि हमें कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन अभी इसमें क्योंकि डाउन साइड का व्यू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम डाउन साइड का नहीं ले रहे स्विंग के अकॉर्डिंग, और जब ये अपसाइड का देगा तभी हम इसको लेने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज़ हम इसमें स्विंग ट्रेड अवॉइड करेंगे। तो इंट्राडे में हम देख लेते हैं कि इसमें हमें कैसी मूवमेंट मिली। अब यहाँ पर हमारे पास बात हुई थी कि जैसे ही ये अपनी इन दोनों कैंडल्स में से किसी भी हाई को ब्रेक करता है या लो को ब्रेक करता है तो हमारी ट्रेड बन जाएगी। और लो में हमने कहा था कि अगर ये 1100 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल होता है उसको क्रॉस करके सस्टेन करता है तो हमारा ट्रेड बनेगा, और अप साइड में अगर ये सस्टेन करता है 1110 के ऊपर तो हमारा ट्रेड बनेगा। तो यहाँ पर हम पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ इसी जोन में ओपन होकर इसने अप साइड की मूवमेंट ज़रूर की, लेकिन सस्टेन नहीं किया और वहीं से डाउन आना शुरू हुआ। तो जैसे ही इसने 1100 के लेवल को क्रॉस किया, यानी कि यहाँ पर देखिए हमारा जो एक पहले बैरियर भी है वो भी टूट गया है, या आप कहेंगे कि सपोर्ट था वो भी टूट गया है 1100 पर। तो जैसे ही इसने 1100 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया, हमने अपनी एंट्री डाल दी और SL जो कि कल की क्लोजिंग हमें शो हो रही थी 1103, वो हमने अपना SL रखा, जो कि आज की मार्केट की ओपनिंग भी ऑलमोस्ट वही थी। तो इसलिए हमारा SL जो था वो स्ट्रॉन्ग हो गया 1103 पर, और हमारी एंट्री 1100 के नीचे जैसे ही प्राइस इस कैंडल पर सस्टेन करना शुरू हुआ, हमने अपनी एंट्री डाल दी और फिर हमने कैंडल पैटर्न को फॉलो करते हुए इस ट्रेड को कंटिन्यू रखा। अब आप चाहें अगर तो छोटे फ्रेम में 15 मिनट पे आप देखिए, जैसे इस कैंडल पर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है, आप कैंडल पैटर्न को अगर फॉलो करते रहते हैं तो आपकी ट्रेड जो एग्जिट होगी वो इस कैंडल पर होगी, यानी कि 1075 के समथिंग। और अगर आप आवली टाइम फ्रेम पर इसको जाते हैं तो आवली टाइम फ्रेम पर आपकी जो ट्रेड एग्जिट होगी वो 1080 पर हो जाती है। फिर भी देखिए, हमें कम से कम 19 से 20 पॉइंट आवली टाइम फ्रेम पर मिल रहे हैं और इससे ज़्यादा हमें मिल रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करें उसी टाइम फ्रेम पर आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को ले सकते हैं। तो इस तरीके से एयू बैंक में हमें डाउन साइड की एक मूवमेंट मिली। दूसरा हमारे पास जो स्टॉक था वो था आरती इंडस्ट्रीज़। तो अब आरती इंडस्ट्रीज़ में भी हम देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर एक ग्रीन कैंडल बनी है, RSI ने अप की मूव की है। अब हम देखते हैं आवली टाइम फ्रेम पर क्या हमें मूवमेंट मिला। आवली टाइम फ्रेम पर देखिए कि ऑलरेडी इसने अपने इस लेवल को एक ब्रेक कर दिया था कल ही, लेकिन हमने इसमें ट्रेड नहीं लिया था और हम सोच रहे थे कि इसको इंट्राडे में ही ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास था कि अगर ये जो कैंडल पैटर्न था और RSI भी क्योंकि डाउन था काफ़ी, तो हमें लग रहा था कि हो सकता है ये यहीं से अपसाइड की मूवमेंट करे। तो हमारा था कि अगर ये इस हाई को ब्रेक करेगा तो हम पहले इस जोन को भी थोड़ा कंफर्म करेंगे कि ये इसे ब्रेक करता है, तो फिर हम अपने SL को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए हम अपना ट्रेड लेंगे। लेकिन इसने इस हाई को ब्रेक करने के बजाय डाउन में ओपनिंग दी और यहीं तक आकर वापस फिर नीचे प्राइस आना शुरू हुआ। अब यहाँ पर अगर हम अपना ट्रेड डाउन के लिए एग्जीक्यूट भी कर लेते तो या तो हमें तुरंत इसी रिवर्स पर लेना होगा, और रिवर्स भी हम नहीं ले सकते क्योंकि प्राइस ने सस्टेन नहीं किया। तो अगर हम ये डाउन साइड का मूवमेंट लेते तो हमारे पास जो पहला टारगेट निकल कर आता वो ये लो आता, जो कि काफ़ी बड़ा नहीं था, इसलिए हमने इस ट्रेड को अवॉइड किया, हमने इसे मॉर्निंग में नहीं लिया। फिर कल मैंने आपको एक रिवर्स ट्रेड के बारे में बताया था कि जैसे ही मार्केट एक साइड का मूव करता है उसके बाद जैसे ही ऑपोजिट साइड का मूव करने लगता है तो हम रिवर्स ट्रेड लेते हैं कैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर RSI जो है 21 हो चुका था, यानी कि 20 का सपोर्ट ले सकता है, एग्जॉस्ट हो चुका है पूरा। अब वहाँ से वापस अपसाइड की मूवमेंट कर सकता है। तो जैसे ही ये वाली ग्रीन कैंडल बनी और नेक्स्ट ग्रीन, इस कैंडल ने अगर इसका हाई क्रॉस नहीं किया, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा क्रॉस किया, इसलिए हमने इस कैंडल पर भी अपनी ट्रेड नहीं ली, बल्कि हमने इस कैंडल पर अपना कंफर्म किया कैंडल को कि ये इन दोनों का हाई ब्रेक करके ही क्लोज करे। तो इस कैंडल पर हमारी एंट्री हुई इंट्राडे में, और SL को हमने पहले स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए यहाँ पर रखा, फिर इस ट्रेड ने हमें प्रॉफिट दिया। तो ये देखिए जो हमारा पहले का लेवल था उसी लेवल को हमने अपना पहला टारगेट रखा और वो टारगेट हमें आराम से मिला। RSI भी हम देख सकते हैं कि 40 को क्रॉस कर चुका है। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रेड रही हमारी अपसाइड की। डाउन साइड की ट्रेड हमने इसमें नहीं ली, कारण मैंने आपको
बता दिए हैं कि क्या रीजंस रहे, क्योंकि एक अच्छी ट्रेड आप किसे कहेंगे? एक अच्छी ट्रेड वही होती है जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:1 हो। अगर आपका रिस्क उसमें रिवॉर्ड से ज़्यादा है तो वो एक अच्छी ट्रेड नहीं होती। तो ऐसी ट्रेड्स अगर आपको कहीं मिल भी रही हो तो उन्हें अवॉइड कीजिए जिसमें आपका रिवॉर्ड छोटा हो और रिस्क बड़ा हो, क्योंकि वो आपको प्रॉफिटेबल नहीं रखेंगे। तो एटलीस्ट 1:1 के टारगेट के साथ ही चलिए, ऐसी ट्रेड्स को ही लीजिए। तो ये था आरती इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट हमने एसीसी को रिकमेंड किया था, अगर वो एक अच्छा पैटर्न बनाता है तो कि हम इसको स्विंग में ले सकते हैं। अब हम मूवमेंट देख लेते हैं इसमें। देखिए वीकली में जो आरएसआई कल हम देख रहे थे कि 62 के आसपास था, वो 63 हो चुका है, यानी कि एक आपकी मूवमेंट थोड़ी सी ली है। और आप डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि आरएसआई ने 40 को करके और 43 पर इसने अपना क्लोजिंग कर दिया है। आरएसआई हमें 43 शो हो रहा है और एक हैमर टाइप कैंडल बनी है, वो भी काफ़ी अच्छे सपोर्ट पर। आप ये लाइन देख सकते हैं, आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इसको पिछले रेजिस्टेंस से लिया है, फिर ये इन दोनों लेवल्स, ये जो गैप है इसके बीच में से होती हुई इस लो को टच करके इस लो पर आकर रुकी है। और आवरली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो हमारी ट्रेड बन जाती है पूरे अच्छे सेटअप के अकॉर्डिंग। हमें कल ही उम्मीद थी कि ये जो कल की क्लोजिंग हुई थी जिस कैंडल पे, यानी कि इस पर इसका हाई क्रॉस होते ही हमें ट्रेड मिल जाएगा, क्योंकि आरएसआई इस पर 20 था। लेकिन आरएसआई ने और भी डाउन किया और हमें और कंफर्म कर दिया कि ये और अच्छी ट्रेड हो सकती है। आरएसआई ने और डाउन किया और यहाँ पर देखिए इस कैंडल पर आरएसआई पहले 15 हुआ और इस कैंडल का जब इसने लो लगाया है तो आरएसआई ऑलमोस्ट 12 to 13 के बीच में आ गया था, और जब इसने क्लोजिंग दिया तो आरएसआई 18 हो चुका है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई क्रॉस हुआ इस कैंडल पर, हमने इसमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। और दूसरा कन्फर्मेशन हमें ये मिला कि प्राइस जो है वो 2300 के ऊपर सस्टेन करना शुरू हो चुका है, यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर। तो हमारा जो अभी फ़िलहाल जो एसएल है वो इस कैंडल का लो है, उससे थोड़ा सा नीचे ही लगाया है, क्योंकि हो सकता है कि वो अगर ट्रिगर करना चाहे तो थोड़ा डाउन आ जाए, इसीलिए हमने थोड़ा सा इसको नीचे लगाया ताकि ये साइकोलॉजिकल हो, लॉजिकल हो पूरा। और हमारा ट्रेड जो एग्जीक्यूट हुआ है वो 2307 के आसपास हो चुका है। अब ये ऑलरेडी हमें प्रॉफिट दे रही है। अब हम ये देखते हैं कि ये हमें स्विंग ट्रेड के लिए कितनी अच्छी रहती है। अगर कल ये इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है तो हमें और कंफर्मेशन हो जाएगा कि इसमें हमें 1-2 दिन का अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो देखते हैं एसीसी हमें कैसे रिजल्ट्स देता है, ये हमारी स्टडी में भी इंक्लूड हो जाएगा। फिलहाल हम इसमें प्रॉफिट में। अब हम देख लेते हैं कि कल हमें कौन से स्टॉक मिल सकते हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। हम चलेंगे वापस आरती इंडस्ट्रीज़ पर ही। देखिए आप ज़बरदस्ती किसी भी स्टॉक में ट्रेड बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है उसमें आपको ट्रेड तो मिल जाए लेकिन आपका टारगेट बहुत छोटा रहेगा और एसएल बहुत बड़ा। तो ऐसे में अगर एसएल हिट होता है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा लॉस लेंगे, जबकि उसमें प्रॉफिट आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कि आरती इंडस्ट्रीज़ में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आवली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ये देखिए जहाँ पर प्राइस आकर रुका है वो एक बहुत अच्छा लेवल था, ऑलरेडी आप देख चुके हैं। ये लाइन हमने पहले ही ड्रॉ कर दी जब हमने इसका प्रीवियस एनालाइज किया है। ये जोन भी यहाँ पर है। अगर इस लाइन को और थोड़ा आगे बढ़ाया जाए तो अपसाइड का और डाउन साइड का ये एक जोन हमारे पास आ चुका है। अगर इसको भी और आगे बढ़ाएंगे तो ये जोन भी हमारे पास इसमें आ चुका है। तो ये देखिए एक जोन पहले, एक ये बीच में भी आ रहा है और एक ये अब भी आ रहा है, और अब भी हो सकता है कि ये ऐसे ही इस जोन में रहे। तो जैसे ही ये अप साइड या डाउन साइड ब्रेक करता है हमारी एंट्री हो जाएगी, और जिस साइड भी ये ब्रेक करेगा उसी साइड हमें कम से कम 5 से 6 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही ये इस लेवल को क्रॉस करेगा यानी कि 905 को, तो ये पहले तो 900 तक आएगा क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके बाद हमें ये जो स्विंग है यानी कि 890 तक का ये एक टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है यानी कि 911 के लेवल को या 12 के लेवल को, तो हमें यहाँ तक का टारगेट यानी कि 920 तक के लेवल का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आरती इंडस्ट्रीज़ में हमें कल मूवमेंट मिल सकती है। और फिर है दूसरा हमारे पास एलकेम। अब हम एलकेम में देख लेते हैं। देखिए ग्रीन कैंडल बनी है, आरएसआई ने 60 को क्रॉस नहीं किया है, बिल्कुल उसके पास आकर रुका है, और आवरली टाइम फ्रेम में इसने 60 को क्रॉस कर दिया है। अब जैसे ही अगर ये अपसाइड ब्रेक करेगा तो आरएसआई यहाँ पर 60 अबव हो जाएगा और हमें इसमें अपसाइड की अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। तो हम आवरली टाइम फ्रेम में इसका हाई क्रॉस होने के बाद ट्रेड करेंगे और पहला टारगेट अपना 3900 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है वो रखेंगे।
उसके बाद अगर ये सस्टेन करता है तो फिर हम उसमें और बड़े टारगेट के लिए जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, RSI यहीं से रिवर्स करता है, तो हमारे पास जो पहला ये स्विंग है 3806 तक का, यहाँ तक आने के चांसेस है इसके, तो हम पहले यही स्विंग का टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से एलकेम हमें दूसरा स्टॉक मिला है जिसको हम कल देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपके लिए कुछ BTST स्टॉक ढूंढने की कोशिश की थी, उसमें हमारे पूरे रूल्स के अकॉर्डिंग, पूरे सेटअप के अकॉर्डिंग एक स्टॉक मिला, लेकिन उसमें सिर्फ एक बार स्टडी के लिए ही उसको रखा है, हमने उसमें ट्रेड नहीं किया। इसको हम देखेंगे क्योंकि ये अपना हाई लगा रहा है, हमारा स्टॉक जो है वो है कोफोर्ज। अब इसमें देखिए ये अपना हाई लगा रहा है अब तक का, यहाँ पर जो ये आकर रुका है, ये देखिए आवर्ली टाइम फ्रेम में चलते हैं, RSI 60 अबव है, और ये देखिए जहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग दी है, ये जो पहले के हाई है इनके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा। अगर हम 15 मिनट में भी चलते हैं कि क्या ये सस्टेन कर रहा है, तो ये देखिए पहले इस ग्रीन और इस रेड कैंडल में प्राइस ने क्लोजिंग इन हाई के ऊपर नहीं दी, जो पहले के हाई लग चुके हैं इनके ऊपर नहीं दी। उसके बाद सारे कैंडल्स नीचे बनी उस लेवल के, और फिर जो ये ग्रीन कैंडल बनी है इसने भी रिजेक्शन ले ली और उसी प्राइस के आसपास अपनी क्लोजिंग दे दी। तो हम नहीं कह सकते कि ये अपसाइड की ही मूवमेंट करेगा, ये हमारी स्टडी के लिए रहेगा कि ये अपसाइड की मूवमेंट करता है या डाउन साइड की। तो नेक्स्ट टाइम अगर हमें ऐसी सिचुएशन में कोई स्टॉक मिलेगा तो हम बता पाएंगे कि स्टडी कैसे होती है या कैसे हमें रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहती है। और अगर हम इसको जैसे देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये देखिए इसने काफ़ी अच्छी मूवमेंट की है पहले, तो अब हमें नहीं पता कि ये कितनी अच्छी और मूवमेंट दे सकता है। आज भी इसने काफ़ी अच्छी मूवमेंट ऑलरेडी कर ली है, तो कल हो सकता है कि ये रेड कैंडल बना दे यहीं और इसी जोन में काफ़ी दिनों तक रहे, लेकिन हो सकता है कि ये अप में भी ब्रेक कर दे या फिर यहीं से रिवर्स करे। तो कल हम इसकी मूवमेंट को देख सकते हैं और शूटेबल लगे तो हम इसमें ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ हम इसे अपनी स्टडी में ही रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।